Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। तो इसको समझने से पहले, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। मान लीजिए कोई मेरा नंबर है 17, ठीक है। उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब ये 7 में 6 माइनस करेंगे 1 हो गया, और 1 में 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ 1 हो गया। तो ये जो 17 है ये क्या कहलाता है, ये 17 कहलाता है मेरा डिविडेंड। डिविडेंड कहलाता है ये डिविडेंड, ठीक है। और ये जो 8 आया है डिवाइड करके ये क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। ये कहलाता है कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो मेरा 2 है जिससे डिवाइड किए हैं ये क्या कहलाता है, डिवाइजर। ये कहलाता है मेरा डिवाइजर, ये कहलाता है डिवाइजर। और ये जो नीचे 1 आया है ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ये कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम होता है, आप लोग पढ़े होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर। यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए हम लोग अगर मान लीजिए किसी को डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसको चेक कैसे करते हैं कि मेरा डिवाइड सही है कि नहीं है। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग चेक करते हैं कि मेरा डिवाइड जो है वो सही है कि नहीं है। कैसे, तो देखिए डिविडेंड मेरा यहाँ क्या है, 17 है डिविडेंड मेरा, तो इसको 17 यहाँ लिख लिए, इज इक्वल टू डिवाइजर मेरा क्या है, 2 है डिवाइजर, तो 2 इंटू कोएफिशिएंट क्या आया है, 8 आया है, 8 और प्लस रिमाइंडर मेरा क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया प्लस 1, और 16 प्लस 1 क्या आ गया, 17 आ गया। यानी 17 इज इक्वल टू 17, यानी ये दोनों इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, 17 आ गया, यानी दोनों मेरा इक्वल आ गया। तो यानी मेरा डिवाइड क्या हो गया, सही हो गया। तो ये जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो और ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, बड़ा होता है, चाहे तो बराबर होता है। डिविडेंड जो है हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि अगर छोटा होगा तब तो हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ डिविडेंड 2 से छोटा होता तो हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो हमेशा डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा, डिवाइजर से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा इसके, तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर जो आता है मेरा, रिमाइंडर जो आएगा मेरा वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, ये याद रखिएगा। रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, या फिर 0 होगा। रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब देखिए अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के हम लोग स्टेटमेंट में आते हैं। अब देखिए यूक्लिड्स जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक लेमा दिया। लेमा क्या होता है, लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट,
यानी प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट। उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया है। डिवीजन एल्गोरिथम जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को इन्होंने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट, यानी प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 less than b और a greater than b। मतलब इसका स्टेटमेंट होता है कि a और b जो है मेरा वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है गिवन। ठीक है, यहाँ पर देखिए a का मतलब होता है डिविडेंड, a इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड है। b का मतलब होता है b इज इक्वल टू डिवाइजर है। ठीक है, q इज इक्वल टू क्वोशिएंट होता है और r इज इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है कि a और b मेरा कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उसमें एग्जिस्ट करता है यूनिक इंटीजर q और r। मतलब इसको समझते हैं कि a जो है मेरा क्या है, डिविडेंड है, a डिविडेंड है। ठीक है, इसको हम लोग b से डिवाइड करेंगे, b मेरा क्या है, डिवाइजर है, तो इसको हम लोग b से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग a को डिविडेंड को b से यानी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो मेरा कुछ क्वोशिएंट आएगा q, कुछ क्वोशिएंट आएगा q। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ आया और रिमाइंडर मेरा कुछ r आएगा, रिमाइंडर r आएगा। तो वही दिया हुआ स्टेटमेंट में कि a और b मेरा क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, उसी में एग्जिस्ट करेगा मेरा यूनिक इंटीजर q और r। यानी हम लोग a को अगर b से डिवाइड करेंगे तो मेरा कुछ क्वोशिएंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। ठीक है, जो कि सेटिस्फाई करेगा किसको, तो यहाँ देखिए a इज इक्वल टू, जो कि सेटिस्फाई करेगा इसको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। यानी a क्या है, मेरा डिविडेंड है, b है डिवाइजर, q है क्वोशिएंट प्लस r है रिमाइंडर, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखिए वही फॉर्मूला आ गया, a का मतलब होता है डिविडेंड, ये है डिविडेंड इज इक्वल टू b, b मेरा क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। तो हो गया डिवाइजर इंटू q, q मेरा क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है। तो इंटू क्वोशिएंट और प्लस r मेरा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो और ये क्या होगा, यूनिक होगा। q और r क्या है, यूनिक इंटीजर है, मतलब यूनिक होगा। क्यों यूनिक होगा, तो मान लीजिए 17 है यहाँ पे, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जब मेरा क्या होगा, 16 होगा। 7 में 6 माइनस करेंगे 1 और 1 में माइनस करेंगे 1, 0, यानी कि मेरा 8 ही आएगा। हम लोग यहाँ 7 नहीं लिख सकते हैं, 2 7 जा यहाँ 14 नहीं लिख सकते हैं, या फिर 2 5 जा हम लोग यहाँ 10 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 8 ही होगा, 8 ही होगा, यानी यही यूनिक इंटीजर होगा। तो इसलिए इसको यूनिक इंटीजर बोला गया है क्वोशिएंट को, यानी एक सिंगल नंबर ही होगा यहाँ पर, हम इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते हैं। यानी 2 7 जा 14 नहीं लिख सकते हैं, या फिर 2 5 जा 10 नहीं लिख सकते हैं, 8 ही यहाँ पे होगा। तो यही कहलाता है यूनिक इंटीजर। और रिमाइंडर भी हमेशा एक ही होगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा, और या डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए इसको यूनिक इंटीजर बोला गया है क्वोशिएंट और रिमाइंडर को, कि क्वोशिएंट तो यही कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये सेटिस्फाई करेगा किसको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, यानी a क्या है, मेरा डिविडेंड है, इज इक्वल टू b डिवाइजर है, इंटू q क्वोशिएंट है, और प्लस r क्या है, रिमाइंडर है। तो इसी को सेटिस्फाई करेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यही कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, और याद रखिएगा कि r यानी रिमाइंडर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर लेस देन b, b यहाँ क्या है, डिवाइजर है, यानी हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, या फिर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और a जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा b से। a यहाँ क्या है, मेरा a है, यहाँ a को बोलते हैं डिविडेंड और b को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो डिविडेंड जो होगा हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा, तभी तो डिवाइड करेंगे। तो डिविडेंड हमेशा जो होगा वो डिवाइजर ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, यानी हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा या फिर डिवाइजर के इक्वल होगा। ठीक है,
और लेमा और एल्गोरिथम में क्या अंतर है? तो लेमा मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट, ये प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको, उसमें स्टेप वाइज स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो वो स्टेप वाइज स्टेप जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो लेमा पे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही क्या है, बेस्ड है। ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी फाइंड, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो सेम चीज है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी है, समझ में आई है, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद सीखा जा सब्सक्राइब करना। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।